ओम शांति। आज मैं आपको एक डिफरेंट डायमेंशन में ले चलने का प्रयास करूंगा। हम सभी लोग इस जो ज्ञान में चल रहे हैं वो आत्मा, परमात्मा और इस शरीर के बारे में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये आत्मा क्या है? ये आत्मा के 7 गुण और 8 शक्तियां क्या हैं? इसका परमात्मा से क्या संबंध है? और ये आत्मा इस शरीर में कैसे काम करती है? इस सब को एक बार यदि हम समझ जाएं तो शायद इस ज्ञान को अपने आप में धारण करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आज हम इसी आयाम की तरफ अपने अंदर की यात्रा में आपको साइंस के माध्यम से ले चलूंगा। ऐसी बहुत से रहस्यमय चीजें आज दिखाऊंगा जो शायद जीवन में आज आप पहली बार देखेंगे। ये हम सब जानते हैं कि मैं आत्मा हूं। आत्मा के ये 7 गुण और ये 8 शक्तियां हैं। ये क्या हैं? ये मैं कैसे मान लूं कि ये 7 गुण ही आत्मा के गुण हैं और ये 8 शक्तियां आत्मा की शक्तियां हैं, जबकि पूरा संसार इनसे विपरीत दिशा में चल रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार और काम। जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमको यही दिखाई दे रहा है। तो हम कैसे माने कि ये मेरे गुण हैं? इसका एक सिंपल सा आंसर है, बहुत सहज आंसर है कि जब हम ये गुण धारण करते हैं तो हम इस तन से और मन से स्वस्थ रहते हैं। आज की तारीख में पूरे संसार में सभी लोग बीमार हैं। 100% पॉपुलेशन जो 800 करोड़ लोगों की आबादी है वो सभी बीमार है। कुछ तन से हैं, कुछ मन से हैं, और मन से तो हम सभी हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो गुण 7 धारण करने चाहिए वो नहीं है। आज की तारीख में जब हम आत्मा की शक्ति को नापते हैं तो पाते हैं कि वो बहुत क्षीण हो चुकी है। जब भी हम कभी कोई गैजेट खरीदते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि उसके बारे में सब कुछ जाने, समझें और वो कैसे ऑपरेट करता है इसको समझें। उसके एप्स बहुत से डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तब जाकर के वो सारे के सारे एप्स काम करना शुरू करते हैं। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर ये शरीर है। इसका मस्तिष्क, इससे बढ़िया कंप्यूटर कोई बना नहीं सकता है। आज मैं कुछ आपको दिखाऊंगा। और इसके अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो प्रवाहित होती है, जो इस शरीर के एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल में प्रवाहित होती है और इस पूरे शरीर को जीवंतता प्रदान करती है, वह ऊर्जा ही आत्मा है। और वो सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर है। इससे बेहतर कोई सॉफ्टवेयर हो नहीं सकता है। और हमने कभी इसको जानने का प्रयास ही नहीं किया। जो कुछ हमको मिला बाहर से ज्ञान, उस ज्ञान को सिर्फ हमने ऊपरी स्तर पर समझने का प्रयास किया, अपने अंदर झांक करके हमने देखने का प्रयास ही नहीं किया। इस कारण से हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और कैसे हम काम करें ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने इसको एक स्पेशल नाम दिया है सोल करी, कि ये सोल है, जो आत्मा है, ये कैसे बनी है, ये कैसे काम करती है, कैसे इस शरीर को जीवंतता प्रदान करती है, कैसे इसको आगे चलाती है, कैसे हमको स्वास्थ्य प्रदान करती है, इस सब को समझने की आवश्यकता है। यदि हम ये समझ जाएंगे तो हम बहुत आसानी से अपने आप को ठीक रख पाएंगे। इस सोल को बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है विद ए कॉन्शियसनेस। इसके साथ एक चेतना समाहित है जो इस ऊर्जा के साथ सम्मिलित रहती है, और वो चेतना और ये ऊर्जा, इसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं। EEG, ECG, EMG, तमाम तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और उसी के साथ साथ ये ऊर्जा जब हमारे शरीर में जाती है
तो उस शरीर को जब ये संपूर्णता में होती है तो जीवंत रखती है, स्वस्थ रखती है, और जब ये इसकी पोटेंसी कम हो जाती है तो ये बीमार कर देती है। हम सभी लोग यहां आत्मा के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आत्मा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पर विराजमान होती है, और यहां के रेटिकुलर फॉर्मेशन से 3 मुख्य साधन है जिसके माध्यम से ये पूरे शरीर में अपनी ऊर्जा को प्रभावित करती है। 1 इज नर्वस सिस्टम, अनदर इज हार्मोनल सिस्टम, एंड 3rd इज न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनके माध्यम से ये एक एक सेल को जीवंतता देती है, और जब तक ये आत्मिक शक्ति हमारी नहीं बढ़ेगी तब तक हम कभी भी अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। ये ज्ञान क्या है? सबसे पहले हमको समझने की आवश्यकता है ज्ञान क्या है। जितनी सूचनाएं हम ग्रहण कर रहे हैं ये सब सूचनाएं हैं, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान सिर्फ एक है कि मैं ज्योति स्वरूप 7 आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर्ण आत्मा हूं, और मेरे सर्व संबंध सिर्फ उस परमपिता परमात्मा के साथ हैं। बाकी इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये एक ड्रामा है। इस ड्रामा में मैं अपना पार्ट एक हीरो के भांति मुझे निभाना है। यदि ये हम सफलतापूर्वक निभा लेते हैं तो मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा, और इसी जीवन काल में हमको एक साधारण मनुष्य से देवता बनना है। लेकिन हम कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, यह समझना बहुत आवश्यक है। हम शांति हमारा स्वयं का स्वभाव है। शांति हमको मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती, अभी हम 1 मिनट बाद बात करेंगे। तो शांति को हम बाहर ढूंढते हैं, इस संसार में जगह जगह ढूंढते हैं, और जहां जहां ढूंढते हैं वहां वहां अंतिम लक्ष्य के तौर पर हम अशांति पाते हैं और दुख पाते हैं। शांति की खोज में हम बाहर कभी परिस्थिति में, कभी किसी व्यक्ति में ढूंढते हैं। जब कहीं नहीं मिलता है तो नशे में चले जाते हैं। नशे में जब एडिक्शन होता है तो हम उसमें थोड़ी देर के लिए एक गफलत में पहुंच जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो शांति कहीं मिलती नहीं है, एडिक्शन अलग से हो जाता है। तो ये किसी भी तरीके से बाहर नहीं मिल सकती है। इसके लिए हमें अपने अंदर ही खोज करनी पड़ेगी। क्यों नहीं मिलती है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। प्रेम हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रॉपर्टी है। मैं प्रेम स्वरूप हूं। मेरा परम पिता परमात्मा प्रेम का सागर है। वो इस पूरे संसार को प्रेम दे रहा है, सत्य निस्वार्थ प्रेम दे रहा है। हम अपने विकारों के कारण, विकारों की मोटी मोटी लेयर्स जो हमने चारों तरफ रेजिस्टेंस की तरह ले रखी हैं, इस कारण से वो ईश्वर का प्रेम मेरे अंदर प्रभावित नहीं हो पा रहा है, और हमें उसके लिए उन विकारों को दूर करना है। विकारों को कैसे दूर करें, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेम ही ईश्वर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो इस पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट रहा, ओपेनहाइमर जिसने इस दुनिया में पहला एटॉमिक बम बनाया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के आखिरी क्षणों में क्या कहा, इसको जरा वीडियो प्ले कर दीजिएगा। जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि इस संसार की सर्वश्रेष्ठ पावर प्रेम है। जरा वॉल्यूम फिर से प्ले करिएगा। यह उस व्यक्ति का संदेश है जिस व्यक्ति ने एटॉमिक बम को बनाया, और उसने कहा कि इस संसार में प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, सबसे बड़ी ऊर्जा प्रेम है।
When I proposed the theory of relativity, very few understood me. And what I will reveal now to transmit to mankind will also collide with the misunderstanding and prejudice in the world. There is an extremely powerful force that, so far, science has not found a formal explanation to. It is a force that includes and governs all others, and is even behind any phenomenon operating in the universe, and has not yet been identified by us. This universal force is love. When scientists looked for a unified theory of the universe, they forgot the most powerful unseen force. Love is light that enlightens those who give and receive it. Love is gravity because it makes some people feel attracted to others. Love is power because it multiplies the best we have and allows humanity not to be extinguished in their blind selfishness. Love unfolds and reveals. For love we live and die. Love is God, and God is love. This force explains everything and gives meaning to life. This is the variable that we have ignored for too long. Maybe because we are afraid of love, because it's the only energy in the universe that man has not learned to drive at will. To give visibility to love, I made a simple substitution in my most famous equation. If instead of E equals mc squared, we accept that the energy to heal the world can be obtained through love, multiplied by the speed of light squared, we arrive at the conclusion that love is the most powerful force there is. उन्होंने कहा कि मानवता को हील करने के लिए यदि कोई पावर चाहिए, तो यदि हम लव को लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो इतनी शक्ति होगी कि इस पूरी मानवता को हील कर सकती है। लेकिन लव, ये प्रेम, ये करुणा, ये दया, ये शुभ भावना, ये शुभ कामना, ये करती क्या है? जिसके साथ ये करते हैं, जिसके से करते हैं, उसके अंदर एक ऐसी मैत्री की भावना उत्पन्न होती है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन बाहर जो करता है सो करता ही है, वो मेरे अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न करता है कि मेरे को तन से और मन से पूरी तरह स्वस्थता प्रदान करता है। इसलिए ये प्रेम ही वो है जो ईश्वर की तरफ हमको पहला रास्ता दिखाता है। नेक्स्ट, I will not go into these details. I will be talking a little bit about those things which are related with the medicine and which may be helpful to you. WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन जब बनाई तो उस समय ये कहा कि इट इज नॉट अ मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट अ फिजिकल मेंटल इमोशनल वेल-बीइंग, बट लास्टली they have added the social and spiritual well-being as well. तो जब तक हम स्पिरिचुअली अपने आप को स्वस्थ नहीं करते हैं, तब तक हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। अब मैं एक ये छोटा सा वीडियो है और दिखाना चाहूंगा, जिसमें आपको, इसको प्ले करिए प्लीज। इस आत्मा से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट शरीर के अंदर जाता है और जा करके एक एक सेल में जब प्रभावित होता है, तो वो वहां पर पूरी बॉडी में एक दूसरे ऑर्गन से बात करता है। और कैसे करता है, ये लाइव वीडियो है। ये हम एक स्पेशल माइक्रोस्कोप के माध्यम से शरीर के अंदर चले जाते हैं और वहां का ये वीडियो है, प्लीज देखें। A special light is used to observe these in detail. What
you can see in between the mesh of these villi are capillaries. Nutrients from food are absorbed by these villi and are carried throughout the entire body by our blood. Cells near the surface of the villi have been captured using a microscope. The area indicated by the line is a single cell that forms a part of the intestine. The interior of this cell is shimmering away. Now, watch as it changes. Something is about to happen. Glistening clouds of molecules burst out from the intestine cell. At a further magnification, here's what they look like. These are all live video. They are not artificial. They are only 100,000th of a grain of sand in size. The message they deliver, for example, could be, food's here. These messages are telling the entire body that food has been consumed. Carried in the bloodstream. Please stop. Because of shortage of time, I am talking a little fast. इस तरीके से हमारे शरीर की एक एक सेल उस आत्मिक शक्ति को पूरे शरीर में एक दूसरे ऑर्गन से बात करती है, एक दूसरे ऑर्गन को प्रभावित करती है। इसीलिए जब हम पूर्ण रूप से इस आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण होते हैं तो ही हम स्वस्थ रहते हैं। आज की तारीख में आत्मा की शक्ति 3% के लगभग रह गई है। 97% पावर हमारी खत्म हो चुकी है। हमारे 97% न्यूरॉन्स जहां आत्मा विराजमान रहती है वो इनर्ट पड़े हुए हैं। इसलिए उसको जागृत करने के लिए हमको अपने आप से काम करना पड़ेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बताने वाली कि हम क्यों नहीं सुधर पाते हैं। हम ये जान गए, ये ज्ञान मिल गया कि हमको ये 7 गुण धारण करने हैं, 8 शक्तियां धारण करनी है, लेकिन क्यों नहीं धारण कर पाते। तो उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे माइंड में 2 पार्ट हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड है उसकी संख्या, उसका परसेंटेज 5 से 10%। बस सर 2 मिनट लूंगा और 2 मिनट में इसको कंक्लूड कर दूंगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं शायद वो आप सब लोगों के बहुत काम की है। कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ 5% है, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड 95% है। और हमारे विचार पैदा कैसे होते हैं? सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को थ्रू बुद्धि के माध्यम से उसको विचार देता है जो अपने आप पॉपअप होते हैं। और सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में क्या भरा हुआ है? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम। यही हमारे विचार हैं। और ये नए विचार जब पैदा करते हैं तो वही विचार पैदा करते हैं और कॉन्शियस माइंड एक किनारे धकेल दिया जाता है, हम अपना काम कर देते हैं, काम कर जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने मेरे साथ व्यवहार किया, कोई गाली देता हुआ आ रहा है, तो हमारा व्यवहार तुरंत उसके प्रति वैसा ही हो जाएगा, हम अपने प्रति संयम नहीं रख पाएंगे। उसकी कारण है कि हमारे न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड में मैसेज चला जाता है। 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में, मतलब इसका यह हुआ कि 1 सेकंड के अंदर वो विचार मेरे मन मस्तिष्क में हर तरफ छा जाता है और मन मस्तिष्क के माध्यम से पूरे शरीर के एक एक सेल में चला जाता है। आप देखते हैं जब क्रोध आता है तो आपकी एक एक सेल लाल हो जाती है, आप हिलने लगते हैं, पत्ते की तरह हिलने लगते हैं। ये कैसे होता है? ये इसी कारण से होता है। इसलिए इसको रोकने के लिए हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग करनी होगी। जब हम इसकी कंडीशनिंग कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे। और इसके लिए हमको विलिंगली 2 पावर यूज करनी पड़ती है माइंड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। अगर हम उनको जान जाएं तो अपने प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 1 पावर यह है कि माइंड, 1 सेकंड से और लेंगे, माइंड एट ए टाइम सिर्फ एक विचार कर सकता है, इसके पास दूसरे कोई विचार नहीं होते हैं।
लेकिन आप देखते हैं कि माइंड जो है 1 मिनट के अंदर 25 से 40 विचार करता है, वो अलग अलग समय पे अलग अलग विचार करता है। तो उस माइंड को विलफुली मुझे एक डायरेक्शन में लगाना होगा, उन पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लगाना होगा। और माइंड के साथ एक और क्वालिटी है कि वो रियलिटी और इमेजिनेशन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। इसलिए यदि आप जो उसको क्वालिटी देंगे वो ऑटोमेटिकली उसी को अपने आप में घेर लेता है और वही बन जाता है। और ये सारे के सारे विचार ही आपको एक सफल इंसान बनाते हैं। इसलिए हम ध्यान के माध्यम से अपने आप को पूर्ण रूप परिवर्तित कर सकते हैं। हम अपने आप में जैसे पैदा हुए थे हम वैसे ही नहीं, हम जेनेटिकली भी चेंज हो जाते हैं, हमारी जीन्स में भी चेंजेस पैदा हो जाते हैं यदि हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। हमारे जीन्स, हेल्दी जीन्स अप रेगुलेट हो जाते हैं, अनहेल्दी जीन्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। जो बीमारियां होती हैं उनको संपूर्ण रूप से उनको हम ठीक कर सकते हैं। मैं समझता हूं आज समय की कमी के कारण मैं इसके बारे में आगे और जो बता सकता था शायद समय नहीं है, लेकिन फिर किसी और समय बताएंगे। हमको अपने आप को पूर्ण रूप से इसी जीवन काल में परिवर्तन करना है। अनेक अन्य जन्मों को तो भूल जाइए, वर्तमान जीवन में स्वस्थ भी रहना है, खुश भी रहना है। उसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेटिव लाइफ स्टाइल। पूरे दिन ध्यान में रहना है, पूरे दिन अवेयरनेस में रहना है, मन को एक पॉजिटिव तरफ लगाए रहना है। हम जो काम कर रहे हो उस मन को वहीं पर उसी जगह लगाए रखना है, उसको कहीं दूसरी जगह जाने नहीं देना है। इसी को हम कहते हैं अवेयरनेस। और अवेयरनेस के माध्यम से हम अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शांतिपूर्ण सुनने के लिए। थैंक यू।